We're going to carry on. We stopped last week on the aspect of being friends of God. और जहाँ हम पिछली बार रुके थे वहीं से आगे चलेंगे और जो विषय था कि हम कैसे परमेश्वर के मित्र हैं। And being a friend of God means putting His concerns far above our own needs. और परमेश्वर का मित्र होने का मतलब हम परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं उसको अपनी सारी जरूरतों से पहले उसको आदर दें। Taking care of God's interests, realizing that we are called to be people, listen to God and act at His instructions. परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं उसकी जो लालसाएं हैं उसको अपने आगे रखना और वो अपनी सारी जरूरत अपनी अपनी इच्छाओं से पहले उसको आदर देना। And we discussed last week about how even though we are called to be His friends, we as Christians can choose to be enemies of God. और हमने पिछली बार देखा था कैसे हम हालांकि हम परमेश्वर के मित्र हैं पर हम चुनाव कर सकते हैं कि परमेश्वर के हम वैरी बन जाए, दुश्मन बन जाए। And James chapter 4 verse 4 talks about how a Christian can unfortunately become an enemy of God. और याकूब 4:4 में हम देखते हैं कैसे कि याकूब बताता है कैसे बड़ी दुख की बात है ये कि एक परमेश्वर का जो मसीह है वो परमेश्वर का वैरी बन जाए। While writing to Christians, James writes, "You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred towards God?" याकूब में 4:4 में याकूब लिखता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। It's a choice we make. We can choose to be friends or we can choose to become enemies. ये हमारा एक चुनाव है, हम चुन सकते हैं परमेश्वर का मित्र बने चाहे परमेश्वर का बैरी बन जाए। We are all called to be His friends, but everyone doesn't listen to the call. We go our own way. हम सबको उसका मित्र होने के लिए बुलाया गया है पर हम उसके इस चुनाव को हम नहीं समझते और अपने अपने मार्ग में चले जाते हैं। When we become friends of God, we look at the world with a godly perspective, not a worldly perspective. जब हम परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं तो हम संसार को परमेश्वर के नजरिए से देखते हैं, अपने मनुष्य के नजरिए से नहीं देखते। As far as God is concerned, there are only two kinds of people in the world. परमेश्वर की जहां तक बात है तो दो तरीके के लोग हैं इस संसार में, Those who are saved and those not yet saved. पहले वो जिनका उद्धार हो गया, दूसरे वो जिनका उद्धार नहीं हुआ। Doesn't matter whether you're a king or a beggar, rich man, poor man, businessman, makes no difference. Either we belong to Him or we don't yet belong to Him. तो आप राजा हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, काले गोरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये बात, मुख्य बात ये है या तो आप उसके हैं या आप उसके नहीं हैं। Either we are Christians or we are not Christians. या तो हम मसीह हैं या हम मसीह नहीं हैं। And disciples were first called Christians at Antioch, Acts 11:26. और प्रेरितों काम 11:26 के अनुसार पहली बार मसीहों को अंतियोक में मसीह बोला गया। And a disciple is a Christian, one who follows Christ. और चेला जो है, जो प्रभु के पीछे चलता है, वो मसीह है। The identity of a Christian is that Christ's Spirit lives in him or her. और उसकी पहचान ये है कि परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा उसके अंदर रहता है या रहता है। Romans 8:9 Paul writes, "If anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ." और रोमियो 8:9 में कहता है कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। He lives in us from the time we accept Him as Savior and Lord and surrender to Him completely. And He lives in us. Our bodies become temples of the Holy Spirit. और जिस क्षण से हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसका आत्मा हमारे शरीर में वास करता है। Either a person has Christ in him or her or does not have Christ. तो या तो मनुष्य के उस स्त्री या पुरुष में परमेश्वर का आत्मा है या नहीं है। That's why the Apostle Paul put a very simple question to the church in Corinth. और इसलिए कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस एक बड़ा सीधा सा प्रश्न पूछते हैं। 2 Corinthians 13 chapter 5 and 6. दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 5वीं और 6वीं आयत। Examine yourself to see if you're in the faith. अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। Test yourself. अपने आप को जांचो। Don't you realize that Christ Jesus lives in you? क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? Unless of course you fail the test. नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। And I trust you will discover we have not failed the test. पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। So what's the test? तो हमारी परीक्षा क्या है? Is Christ in you? कि यीशु मसीह हम में है। Not with you or for you. Is He in you? तुम्हारे साथ या तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे अंदर है कि नहीं।
If he's in us, that means we are Christian. We are Christian because he lives in us. अगर वो हम में है तो इसका मतलब हम मसीह हैं, परमेश्वर को यीशु मसीह हमारे में हमारे अंदर वास करते हैं। So either a human being has Christ in you and therefore is in him or her, therefore he or she is a Christian. Otherwise, he is not a Christian. तो अगर प्रभु यीशु मसीह हम में है तो वो मसीह है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और अगर नहीं है तो हम मसीह नहीं है। So God's plan is everyone doesn't have Christ in him or her. The Lord wants them to hear the gospel, call upon Jesus' name and be saved. तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि जो भी जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारे, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे, और फिर वो इस तरह से वो उद्धार पाएगा, बच जाएगा। So if you are friends of the Lord, we will be concerned about those who are lost and we'll have this passion to communicate the gospel to them, which I shared last week. और हम अगर परमेश्वर मित्र हैं तो हमारे को उनके लिए बड़ी चिंता होगी, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे अंदर भी लालसा होगी कि हम किस तरह से उनको सुसमाचार पहुंचाएं, और ये हमने पिछले हफ्ते इस पे मनन किया था। What about people who are already in Christ, who are Christians? What is God's burden for them? पर जो प्रभु के साथ हैं, जो पहले ही प्रभु को जानते हैं, उनके लिए परमेश्वर की क्या बोझ है? The will of God is such people draw closer and closer to Jesus. परमेश्वर की इच्छा यह कि ऐसे लोग परमेश्वर के और नजदीक आए, That they grow in the grace and knowledge of God. ताकि परमेश्वर के अनुग्रह और उसके ज्ञान में बढ़ते चले जाए। 2 Peter 3:18 says, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. दूसरा पत्रस 3:18 में कहता है कि अपने उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। Now, as friends of Jesus, either be involved in evangelism and or building up Christians in the faith. तो हम जो मसीह होते हैं, तो या तो हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, या दूसरे मसीहों को विश्वास में उनको बढ़ाते हैं। And that comes naturally from loving the Lord and wanting to be his friend and having a passion to know what is the heart and the mind of God. और ये स्वाभाविक रीति से आता है जब हम परमेश्वर के मित्र होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये लालसा होती है, इच्छा होती है कि हम प्रभु के लिए काम करें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। Every ministry flows from closeness to God with prayer. हर एक सेवकाई जो है परमेश्वर की नजदीकी से ही बढ़ती है, वो भी प्रार्थना के साथ। There's no effective ministry without a fellowship with God. अगर परमेश्वर के साथ हमारी संगति नहीं है तो हमारी सेवकाई कोई प्रभावशाली नहीं होगी। When the Lord chose 12 disciples to be apostles, जब प्रभु ने 12 चेलों को चुना कि अपने प्रेरित उनको बनाए, it was after a whole night of prayer. और ये भी पूरी रात प्रार्थना करने के बाद चेला बनाने के लिए। And after he chose those 12 to be apostles, it says in Mark 3rd chapter 14-15, he chose 12, called them apostles, that they would be with him and he would send them out to preach and have authority to drive out demons. और मरकुस 3:14 में प्रभु उनके लिए प्रार्थना करके तब उनसे कहता है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उसे उन्हें भेजे और प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। Their ministry was an expression or extension of their fellowship with the Lord. और उनकी जो सेवकाई थी वो एक तरह से उसके प्रभु के साथ रहने के बाद उससे और आगे का काम था। Fellowship is two-way communication. और संगति जो है दो तरीके, दोनों तरफ से बातचीत होती है उसमें। We talk to God, God talks to us. हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। It's a conversation. एक बातचीत होती है इसमें। And we must listen to him more than talk to him. और हम इससे अपनी बात बोलें, उससे ज्यादा हमारे को परमेश्वर की सुननी चाहिए। So he is the master and we are his servants. क्योंकि वो हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। A servant listens to his master. और सेवक जो है अपने स्वामी की बात सुनता है। As friends of Jesus, we look at the world with a godly perspective and see the heart of God for people of two kinds. Those are believers, those unbelievers. और हम जब परमेश्वर के मित्र हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं और संसार को दो तरीके से देखते हैं, एक विश्वासी और जो परमेश्वर को नहीं जानते। Now, when I first accepted Christ, I had a spontaneous burden for people of my own earlier faith because I came from that faith and I wanted them to be saved and I had a passion for that. और जब भाई का उद्धार हुआ तो भाई जिस समुदाय से आए थे उनके लिए बड़ी लालसा थी, लगन थी, जलन थी हृदय में कि परमेश्वर वो चाहते थे कि उनका भी उद्धार हो जाए। But after 11 years of being in the Lord, God brought home to me this freshness of being a friend of God.
और इतने साल 12 साल परमेश्वर के साथ रहने के बाद परमेश्वर ने ये एक ताजगी दी कि परमेश्वर के साथ रहने की ताजगी परमेश्वर ने भाई के जीवन में दी। And my burden for souls went beyond people of my own earlier faith to anybody who doesn't know the Lord. और ये जो भूख थी दूसरे समुदाय के लोगों को परमेश्वर के पास लाने की, वो अपने अपने समुदाय से छोड़ के सारे संसार के लोगों के लिए बन गई। And when I was in Russia in 1991, when I went there, I early morning reached my hotel and I was praying, and I felt a burden for people in Russia who were all lost. और जब भाई 1991 में रशिया गए तो वहां पे जो लोगों के वहां पे गए तो बड़ी उनके लिए भूख हृदय में आई, क्योंकि रशिया के वो जो लोग थे सब खोए हुए, तो किसी का उद्धार नहीं हुआ था। I didn't know a single Christian there, didn't know a single Indian, and I was a total stranger there. And I couldn't even talk to my wife from there because it takes 3 days to make a phone call. So I was in Siberia, a place called Siberia, Novosibirsk. And because I couldn't talk to anybody, I prayed. और क्योंकि इतनी अलग दूर जगह थी, फोन भी नहीं कर सकते थे, अपनी पत्नी को फोन करने के लिए भी 3 दिन दूर जाना पड़ता था और किसी को जानते नहीं थे। और साइबेरिया तो एक जगह बिल्कुल ठंडी जगह है, इसलिए कोई जगह नहीं, तो भाई सिर्फ प्रार्थना करते रहते थे। So I prayed out of default. No one to talk to, so talk to God. और भाई जो है स्वाभाविक रीति से प्रार्थना करता, कोई बात करने के लिए है नहीं तो चलो परमेश्वर से ही बात करें। And about every night I used to I'll come back from office and spend hours with the Lord. And then I felt a burden for people who are walking in the streets. I can't communicate with them, don't know the language. और भाई ऑफिस से आते थे और बड़ी भूख होती थी इन लोगों को किस तरह से सुसमाचार सुनाऊं, क्योंकि भाषा नहीं आती है और सड़क पे लोगों को देख रहे हैं, कैसे सुनाऊं समझ नहीं आता था। That's when I understood that I'm called to be the friend of Jesus. और इस बात को समझा भाई ने कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया कि मैं परमेश्वर का मित्र बनूं। And he gave me a burden for the people of that country whose language I don't know, whose culture I don't know, and I was just stranger there and they were strangers to me, but I had a love for them. और परमेश्वर ने भाई के हृदय में वो प्रेम जगाया उन लोगों के लिए जिनकी भाषा नहीं समझते थे, उनके रीति रिवाज नहीं समझते थे और कुछ भी नहीं नए थे, पर उनके लिए भूख परमेश्वर ने हृदय में दी। Without knowing them, I had a love for them because that love came from my closeness to God, from my fellowship with God as a friend of God. और उनको बिना जाने हुए ही उनके लिए परमेश्वर के ने हृदय में प्रेम डाला, क्योंकि वो प्रेम जो परमेश्वर की ओर से था उस वजह से उनके लिए प्रेम, उन अनजान लोगों के लिए प्रेम आ गया। 10 days I was in prayer. After 10 days I said, Lord, I've been praying for these people. I can't communicate with them. I don't know the language. What do I do? और 10 दिन के बाद भाई ने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैं इन लोगों से बात करना चाहता हूं पर मैं इनकी भाषा नहीं जानता, मैं क्या करूं? The Lord told me, whatever you feel like doing, you do, I'm with you. परमेश्वर ने बोला जो तेरे दिल में आ रहा है वो कर, मैं तेरे साथ हूं। Now, common sense told me, talk to the interpreter in the office. और एक साधारण सी बात मन में आई कि जो तेरे ऑफिस में जो तेरा अनुवादक है उससे बात कर। The lunchtime I shared gospel with the interpreter, that person became believer. और जो अनुवादक था उसको भाई ने सुसमाचार बांटा दोपहर के खाने के समय में और उसने परमेश्वर को पहचान, वो उद्धार पा गया। Second interpreter came on shift system. I shared gospel, that one became a believer. और दूसरे शिफ्ट में जो दूसरा अनुवादक आता था उसको भी सुसमाचार सुनाया, वो भी विश्वासी हो गया। In the meantime, the news went around that this fellow has come from India. He talks to somebody in his room. और ये बात सारे फैल गई कि ये जो इंडिया से व्यक्ति आया हुआ है ये अपने कमरे में किसी से बात करता है। I was working for an American company in a former defense factory of Russia, and I'm a foreigner. और एक रशिया की एक डिफेंस कंपनी में भाई काम करते थे, जो कंपनी अमेरिका की थी और वहां पे एक विदेशी के तौर पे भाई थे। A former defense company. Now they don't manufacture defense equipment. They manufacture textile looms. और पहले वो हथियार बनाने वाली कंपनी थी, पर अब तो वो कपड़े ये सब बनाती है। After the Cold War stopped between Russia and America, they converted the factory to making textile looms. अच्छा, और जो ये शीत युद्ध जो अमेरिका और रशिया के बीच में था, इसके खत्म होने के बाद उस हथियार की फैक्ट्री को उन्होंने कपड़े बनाने की फैक्ट्री में बदल दिया। And because I was a foreigner working there as a consultant, I was constantly watched by the KGB, the Secret Service of Russia. और विदेशी थे और ऐसी जगह पे काम कर रहे थे, इसलिए जो वहाँ की सीक्रेट एजेंसी है केजीबी नाम की, वो उन पे बड़ा निगरानी रखती थी। I was the only one from my company was there, alone working there, and naturally I was the focus of the KGB. और अपनी कंपनी से अकेले थे, विदेशी थे, वहां पे अकेले ही थे, तो पूरे सारा ध्यान केजीबी का भाई के ऊपर था। There's one man whose full-time job was to watch me full-time.
और एक व्यक्ति पूरा निर्धारित था जिसका यही काम था कि 24 घंटे भाई पे ध्यान रखे। My telephone was tapped, my room was bugged, and I was constantly watched. I didn't know that. But then, because through that, the people came to know this fellow who's come from India, he talks to somebody, he kneels down in the bed and talks to somebody. और वो भाई के फोन को के निगरानी थी, भाई के कमरे में भी लगा रखे थे कि किससे बात करता है, सब वो पता चले। और भाई को ये चीज पता नहीं थी, पर इस बाद में पता चला कि इन लोगों को इस तरीके से पता चला ये अपने कमरे में किसी से बात करता है। And they thought it must be God. और सोचने लगे ये परमेश्वर से बात करता है। So what happened was, in about 2 months' time, all strangers to come to me, pull my shirt as I walk on the corridor of the office, and ask me, Bog, Bog. Bog means God in Russian. Bog is God and Gospod is Lord. और जब भाई इसके बाद अपने ऑफिस में जाते थे, लोग भाई की कमीज खींच के चुपके से पूछते थे और बॉग बॉग बोलते थे। बॉग मतलब परमेश्वर, और सेकंड वर्ड ब्रदर Gospod, Gospod. डेस्पो मतलब लॉर्ड, परमेश्वर, Prabhu. प्रभु। So somebody will come and pull me and say, Bog, Bog, tell me about God, tell me about God. In 2 months' time, 60 communists became believers. और वो लंच के टाइम में सभी समूह में भाई से पूछते थे परमेश्वर के बारे में बताओ। उनको भूख थी, भाई ने उनको बताया और 1 महीने के अंदर जो है 60 लोग का उद्धार हो गया। And it all began and it still continues from being a friend of Jesus. I learned that in Russia alone, physically alone, that we ultimately we have to go back to the Lord and our ministry flows from Him. और ये चीज जो है परमेश्वर ने रशिया में जाके सीखी कि कैसे परमेश्वर के मित्र होने के बाद उसकी हमारी जो सेवकाई परमेश्वर के पीछे चलने से बढ़ती है। So the burden for all kinds of people, other faiths came. First began with my people of my own earlier faith, then became to everybody who doesn't know the Lord. और पहले जो भूख थी अपने लोगों के, अपने समुदाय के लोगों के दी थी, पर बाद में जितने भी जो भी परमेश्वर को नहीं जानते उन सब के लिए वो भूख बढ़ गई। I can say with confidence, only in 1991, I really became a friend of Jesus. 11 years I was just a Christian. Yes, I enjoyed God. I was so happy. Things are happening. But in Russia, I came to understand what it meant to choose to be a friend of Jesus. और भाई बड़े हिसाब से कह सकते हैं, सच्चाई से कह सकते हैं कि 1991 के बाद ही भाई परमेश्वर के मित्र बने। उससे पहले के 11 साल तो वो ऐसे ही निकल गए। और पर परमेश्वर की सेवा जब रशिया में करी तब पता चला वास्तव में परमेश्वर का मित्र होने का मतलब क्या है। Sometimes God puts us in and out of the comfort zone where we are physically alone and we have to depend totally on God, and that's where the cherished moments of fellowship with God propels our ministry. और कई बार परमेश्वर हमें एकांत में अकेलेपन पे छोड़ देता है। बड़ी अकेलेपन में हम परमेश्वर के साथ हैं, तब हमें को पता चलता है वास्तव में परमेश्वर के साथ संगति और उसकी सेवकाई का क्या मतलब है। Then after many years, a second burden came for people who are already in Christ, who are not rooted in Christ. और फिर कुछ महीनों बाद फिर एक भूख आई, एक बोझ आया कि कैसे जो लोग परमेश्वर को जानते हैं पर परमेश्वर के अंदर जड़ नहीं पकड़ रहे, उनके लिए बोझ आया। Very superficial faith, having a form of godliness but denying the power of godliness. एक ऊपर का विश्वास दिखा रहे हैं कि बहुत धर्मी है, पर वास्तव में परमेश्वर के साथ जड़ नहीं पकड़े हुए। And I had a burden for Christians who were really very, very nominal, and they say they're Christians, but they don't know the Lord. And one man even told me, a very honest man, he said, I'm a Christian because non-Christians call me a Christian. और वो लोग जो है बड़े नाम के विश्वासी होते हैं। और एक व्यक्ति ने तो भाई को आके ये बोला कि मैं मसीह हूं क्योंकि जो लोग हैं वो मुझे कहते हैं तू मसीह है। I have a Christian name, so those who are not Christian call me Christian because I have a Christian name. और मेरा नाम मसीह है, इसलिए जो दूसरे लोग हैं वो मेरे नाम के कारण से कहते हैं कि तू मसीह है। But what he meant was, I really don't believe in Jesus. That's what he said. और वास्तविकता में वो ये कहना चाह रहा था कि मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं करता। Very honest man. बड़ा ईमानदार व्यक्ति। They call me Christian because my name is Christian, but in other words, I'm not a Christian. कि मेरा नाम मसीह है, क्रिश्चियन नाम जैसा है, इसलिए लोग मुझे मसीह बोलते हैं, इसलिए मैं मसीह हूं। वैसे मैं प्रभु को मैं कुछ जानता नहीं इसके बारे में। I had a burden for people who say they are Christians but really don't know the Lord. तो एक बोझ परमेश्वर ने हृदय में डाला भाई के कि उन लोगों के लिए जो अपने आप को मसीह बोलते तो हैं पर परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। If they know the Lord, it is very superficial faith. और अगर जानते भी हैं तो उनका विश्वास जो है बड़ा छिछला है, ऊपर का है। So a second burden came after many years, after about maybe 15 years after I became a believer,
for Christians to be intimate with the Lord. तो ये दूसरा बोझ जो है कई साल विश्वास में रहने के बाद कि कैसे मसीह जो है परमेश्वर के साथ उनका घनिष्ठ रिश्ता हो जाए। And based on James chapter 4, verse 7 and 8, और याकूब चौथा अध्याय 7वीं और 8वीं आयत के अनुसार where James writes, submit yourself then to God. और याकूब कहता है इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन हो जाओ Resist the devil, he will flee from you. और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Come close to God, God will come close to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। And therefore, this second burden came, तो फिर ये दूसरा बोझ आया which continues. The first burden continues, second burden also continues. Both come from friendship with God. और पहला बोझ भी था वो भी अभी तक है और दूसरा बोझ वो भी अभी तक भाई के जीवन में है कि ये दोनों तब आते हैं जब परमेश्वर के साथ हम मित्रता करते हैं। Well, God's heart is that those who do not know the Lord should hear the gospel, call upon his name and be saved. That's the heart of God, the will of God. परमेश्वर के हृदय की भूख ये है कि जो परमेश्वर को नहीं जानते वो उसके नाम को पुकारें और उद्धार पाएं। And those who know him should draw closer and closer to him, and they should not be complacent about the knowledge of God. और जो उसको जानते हैं वो उसके अंदर परमेश्वर की इच्छा है कि वो और उसको जाने, उसके साथ घनिष्ठ रिश्ते में आ जाए और वो उनका जो परमेश्वर का ज्ञान है ऊपर का ना हो। And the Lord taught me how to be instrument in people who say they are Christian but really do not know the Lord. और परमेश्वर ने क्या सिखाया कि वो लोगों के बारे में जो अपने आप को मसीह तो बोलते हैं पर वास्तव में प्रभु को नहीं जानते। And if you ask them, are you born again? They will say, I'm born again. अगर आप उनसे पूछें भाई आपका नया जन्म हो गया, कहेंगे हाँ मेरा नया जन्म हो गया। But then they will say, from childhood, from birth, I'm a Christian. Then you know they're not born again. वो कहेंगे मैं तो जन्म से ही मसीह हूँ, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका नया जन्म नहीं हुआ। You will be born again, not born Christian, born again Christian. वो मसीह जन्म में पैदा हुए हैं पर उनका नया जन्म नहीं हुआ है। Nobody is born Christian. We are only born a sinner. You're born again as a Christian, you're not born a Christian. कि कोई भी व्यक्ति मसीह करके पैदा नहीं होता, हम सब पाप में पैदा होते हैं, हम नया जन्म पाके मसीह बनते हैं। Now, when I ask them, are you born again? They'll say yes. But so what I do is I don't tell them, are you born again? I ask them, when were you born again? तो जब वो कहते मेरा नया जन्म हो गया तो भाई उनसे ये पूछते हैं कि तुम्हारा नया जन्म कब हुआ? They may not know the exact date, but approximately they will know if they're born again. If they're not born again, they'll think. They won't know how to answer the question. और अगर नया जन्म हुआ तो उनको वो जो तिथि है लगभग पता होगी, पर अगर नया जन्म हुआ तो वो सोचने लगेंगे कब मेरा जन्म हुआ था। Anybody is born again will definitely know he's born again. There's no question. और जिसका भी नया जन्म होगा उसको पता होगा कि मेरा जन्म हुआ है, उसमें उसको कोई शक नहीं होगा। He or she may not know exact date, but they'll know that they're changed, that God has touched them and they have Christ in them. They will know Christ lives in them. क्या उनको वो तिथि ना याद हो पर उनको ये पता है कि परमेश्वर उनके हृदय में रहता है, उनका नया जन्म हो गया। So this is a question I put to people who are born in a Christian family and claim they're Christian because they're born in a Christian family. When were you born again? तो भाई ये प्रश्न उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नया जन्म कब हुआ, जब वो कहते हैं कि मेरा जन्म तो मसीह परिवार में हुआ और मैं पैदा ही मसीह परिवार में हुआ। उनसे प्रश्न पूछते हैं। Don't give a clear answer, ask one more question. और वो अगर वो सही उत्तर नहीं देते तो उनसे दूसरा प्रश्न पूछना है। Is Christ in you? क्या मसीह तुम्हारे हृदय में है? They will say, yeah, he answers my prayers, he is for me, he is with me, all that they will say. वो कहेंगे हाँ मेरी प्रार्थना को उत्तर देता है, मेरे साथ है, मेरे लिए है, वो ऐसे कहेंगे। I rephrase my question. Is he in you right now? Is he in your heart? तो भाई दोबारा से उसको प्रश्न को उसे और पूछते हैं कि क्या अभी तेरे हृदय में प्रभु यीशु मसीह है? If they're honest and they're not born again, they will say, I'm not sure whether he's in me or not. अगर वो ईमानदार हैं तो वो कहेंगे कि मेरे को पक्का नहीं पता कि मेरे हृदय में है कि नहीं। Then I share the gospel. तब प्रभु भाई सुसमाचार परमेश्वर का सुनाते हैं। Then when they're already born again, some are definitely born again. I talk about how they have to grow in the knowledge of God. और कुछ का तो सच में नया जन्म हुआ होता है तो उनको भाई बताते हैं कि कैसे उनको परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाना है। Yes, you are saved, you're going to go to heaven, but are you enjoying your closeness to God? Are you intimate with God? तो हम जब परमेश्वर के साथ उद्धार पाते हैं तो हम स्वर्ग तो जा रहे, पर क्या वास्तव में हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ते में बढ़ते जा रहे हैं? And intimacy with God is manifested in, first of all, knowing his voice, recognizing his voice.
और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ते में है अगर हम हैं, तो उसकी पहली पहचान ये है कि हम उसकी आवाज को पहचानते हैं, knowing when he speaks to you, और जब वो हमसे बात करता है हम उसको जान लेते हैं, and the ease by which we can discern the will of God. और वो आसानी जिससे हम परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं। When you're close to God, you can know when he speaks, you will know his will on a moment by moment, day by day basis. और जब हम परमेश्वर के साथ होंगे, परमेश्वर के रिश्ते में बढ़ते चलेंगे, तो हम उसकी इच्छा हमारे हृदय में हमारे लिए क्या है और रोज ब रोज क्या मेरे लिए उसकी इच्छा है, उसको हम रोज ब रोज पहचान लेंगे। So a second burden came for Christians who know the Lord also to be close to God, intimate with God, and enjoy their walk with God. तो दूसरा बोझ हृदय में आया उन लोगों के लिए जो प्रभु के इसको जानते हैं कि कैसे वो परमेश्वर के साथ अपने ज्ञान में, बुद्धि में और घनिष्ठता में बढ़ते चले जाएं। So every friend of God will have a burden for lost souls and or a desire to build up Christians in the faith. और हर एक विश्वासी का अंदर ही हृदय होगा कि वो प्रभु के लिए और आत्माओं को जीते और दूसरे विश्वासियों को परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाने के लिए, घनिष्ठता में बढ़ाने के लिए प्रयास करे। That's how God looks at the whole world. और इसी तरह से परमेश्वर सारे संसार को देखता है। Two kinds of people: दो तरीके के लोग हैं, unbelievers, believers. विश्वासी और अविश्वासी। Unbelievers to hear the gospel and be saved, call upon Christ and be saved, जो अविश्वासी हैं प्रभु के नाम को पुकारेंगे, उद्धार पाएंगे, and believers to be able to walk with God intimately and closely. और जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर के साथ और घनिष्ठता में बढ़ते चले जाएं, उसके साथ विश्वास में चल नजदीकी से चले। We all have to ask ourselves, do we belong to either of these two categories? Do you have a हमें burden अपने for souls? Do you have burden to build up Christians? तो हमें अपने आप को ये प्रश्न पूछना है, क्या ये हमारे हृदय में बोझ है कि मैं दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए, उनके प्राणों को बचाने का मेरे अंदर भूख है और विश्वासियों को मजबूत करने की मेरे अंदर भूख है कि नहीं? If you're true friends of the Lord, then either of these or even both of these will be there in your life. अगर हम परमेश्वर के मित्र हैं तो ये दोनों, इन दोनों हमारे हृदय में होंगी। Which means we will love such people. We love even enemies. We love people who are not close to God. You want them to draw close to God. And we love unbelievers and share the gospel with them. तो हमारे अंदर भूख होगी कि जो विश्वासी हैं उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनना है ताकि वो परमेश्वर के पास आ जाएं, और जो प्रभु को जानते हैं वो प्रभु के ज्ञान बुद्धि में बढ़ते चले जाएं। Every ministry is executed with the love of God. हर एक सेवकाई जो है वो तभी सफल होती है और तभी कार्यरत होती है जब हम परमेश्वर की नजदीकी में चलते हैं। A third burden came to me much later. That may not be for everybody, every one of you. Personally, the third burden came to me. और भाई के पास फिर इतने सालों के बाद एक तीसरा बोझ भी आया, जो जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के लिए हो, पर भाई को ये बोझ आया। A burden for pastors and church leadership to relish and enjoy their call. ताकि जो सेवक हैं उनके लिए कि वो जिस बुलाहट से उनको परमेश्वर ने बुलाया उस बुलाहट में वो आनंद के साथ सेवा कर सके। I meet so many pastors and people in the ministry disillusioned, discouraged, like as a ministry is a big burden for them, and they almost give up. और बहुत से सेवक ऐसे भाई को मिलते हैं जो निराशा में है, उनको अपनी सेवकाई बड़ी बोझ लगती है और बड़ी उदासीनता में वो प्रभु की सेवा करते हैं, वो और परमेश्वर की सेवकाई छोड़ भी देते। They don't enjoy the ministry. वो अपनी सेवकाई में आनंदित नहीं आनंद नहीं ले सकते उसका। They take it as a job, not as a call of God. वो उस सेवकाई को नौकरी समझते हैं, परमेश्वर की बुलाहट नहीं समझते। Every ministry must be from the as a call of God for us. और हर एक सेवकाई जो है वो परमेश्वर की बुलाहट से होनी चाहिए। He calls us to serve him, and when he calls us, he's the King of Kings and Lord of Lords. What a privilege it is for us to serve him. और जब हमें बुलाता है परमेश्वर, जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, वो हमें बुला रहा है, तो कितने आदर की बात है कि हम उसकी सेवा करें। In the Old Testament, the Levites were called to be priests. और पुराने नियम में लेवियों को बुलाया गया था कि वो याजक का काम करें। When the Lord divided the land in the land of in the promised land, these people did not get a specific land. और जो प्रभु ने वाचा की जो कनान देश में आके इस्राएलियों को जमीन बांटी, उसमें लेवियों को कोई हिस्सा नहीं मिला। The Lord told them, "I'll be your inheritance." और प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाग हूँ। I'll be your inheritance. I'll be your possession. You'll give them no possession in the land. मैं तुम्हारा निज भाग हूँगा, मैं ही तुम्हारा भाग हूँ, तुम्हारे को जमीन में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। And the Lord gave them cities to live in, cities of refuge for them to live in. और परमेश्वर ने उनको वो बच के भाग के बच जाने के लिए जो जगह शहर थे वो उनको दे दिए। There are originally 12 tribes.
और 12 गोत्र थे शुरू में 12 divisions of land. और 12 हिस्सों में जमीन बटी What is supposed to go to Levi was divided between the sons of Joseph, Ephraim, and Manasseh. और जो लेवियों को जो हिस्सा मिलना था वो इफ्राइम और मनासे जो यूसुफ के बेटे थे उनको ये हिस्सा मिल गया। So Levi had no land. तो लेवियों के पास कोई जमीन नहीं थी But God told them, तो परमेश्वर ने उनको बोला, the book of Joshua 24 chapter verse 17, यहोशू 24 उसकी 17वीं आयत में 18 chapter verse 7, 18वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में, the priestly service of God is their inheritance. और जो परमेश्वर की जो सेवा थी, जो याजक की जो सेवा थी, वही उनका हिस्सा था। They have no inheritance in the land. Serving God is their inheritance. और उनका जमीन में तो कोई हिस्सा नहीं था, पर परमेश्वर की सेवा करना उनका निज भाग था। That means it's a privilege for us to serve God. इसका मतलब हमारे लिए बड़े आदर की बात है कि सेवा करें प्रभु की। It's not a burden, a privilege, a cherished call. That's how we should look at ministry. ये बोझ नहीं, कोई बड़ा परेशान वाली बात नहीं है, ये बड़े आदर की बात है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। This is what I recommend all people in the ministry to understand, that consider it a blessing, a privilege to serve God, and don't complain about the ministry. और यही बात भाई हर सेवक को समझाते हैं कि बड़े आदर की बात है परमेश्वर की सेवा करना, इसको बोझ ना समझें। One of the topics I love to speak to pastors is 2 days of meetings on the joy of serving God. और 2 दिन की भाई सेवकाई लेते हैं प्रचारकों के बीच में, और उसमें यही बताते हैं उनको कि क्या आनंद है प्रभु की सेवा करना। 8 hours of teaching on the joy of serving God, not complaining, not questioning God, but sheer joy of serving God and being in whatever capacity we serve God. 8 घंटे का उनको ये सभा होती है, उसमें उनको यही बताया जाता है कितना आनंद है प्रभु की सेवा करना, कितना इसमें कोई बोझ वाली बात नहीं, बड़ी खुशी की और आनंद की बात है। So personally for me there are 3 burdens. और प्रभु ने भाई को हृदय पे ये 3 बोझ दिए। First is the burden for souls to be saved. पहला है जिन लोग आत्माओं का उद्धार होना है, जो बचना है, उनके लिए बोझ। A second burden for souls who are saved to draw close to God, to be intimate with God. और दूसरा बोझ जो प्रभु को जानते हैं वो परमेश्वर के नजदीक में बढ़े, घनिष्ठता में बढ़े। Third, for those in the ministry to enjoy the ministry, not question, complain, argue against God, but take it a privilege to serve God. और तीसरा जो प्रभु की सेवा में है, वो इसको कोई बोझ ना समझे, पर उसको बड़े आदर की बात समझे, एक खुशी की बात समझे उसकी सेवा करने को। I don't know about you, but when a friend of God, ask him to reveal to you his personal call for you. आपके बारे में हम कह नहीं सकते, पर आप अपने परमेश्वर से आप खुद मांगे, प्रभु मेरे लिए आपने क्या बुलाहट रखी है। Just tell him, Lord, I want to be your friend. I want to walk with you intimately. प्रभु आपसे बोले, प्रभु मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ, मैं आपके साथ नजदीकी में, घनिष्ठता में आपके साथ चलना चाहता हूँ। As we are busy fulfilling the general will of God, we'll have a call, a revelation of a specific will of God. जब हम प्रभु की जो एक सामान्य सब लोगों के लिए जो इच्छा है उसको जब पूरा करते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो प्रभु हमारे लिए खास, हमारे लिए अलग से उसने क्या मकसद रखा है, वो अभी हम पे प्रकट करेगा। The word of God reveals the will of God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा को हम पे प्रकट करता है। James 4:8, come close to God, God will come close to you. याकूब 4:8, आप परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर आपके नजदीक आएगा। The Old Testament we read in the book of Amos, chapter 3, verse 3. और पुराने नियम में आमोस 3:3 में हम पढ़ते हैं, Can two walk together unless they agree to do so? यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? To walk with God closely, we should decide to walk with God. Desire and decide to walk with God. तो परमेश्वर के साथ नजदीकी से चलने के लिए उसमें 2 इच्छा, अपनी एक तो हमारी इच्छा होना चाहिए और हमारा डिजायर एंड इच्छा और डिसाइड, निर्णय लेना चाहिए, और निर्णय लेना चाहिए। इच्छा होनी चाहिए और साथ साथ निर्णय भी लेना है कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा। Desire and decision to follow the Lord, to be intimate with God. परमेश्वर नजदीकी में होने के लिए इच्छा होनी चाहिए और निर्णय लेना है कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। So when you agree to walk with God, then He will walk with us. We know He wants to walk with us because that's His will. Come close to God, God will come close to you. और जब हम परमेश्वर इच्छा रखेंगे और निर्णय लेंगे तो प्रभु भी हमारे साथ चलेगा, क्योंकि वो कहता है कि अगर हम उसके साथ चलेंगे वो हमारे नजदीक आएगा। And God tests us to see are we really His friends? Do we love Him more than we love the world?
और परमेश्वर इस बात को जांचेगा हमारे अंदर कि क्या मैं संसार को परमेश्वर को संसार से ज्यादा प्रेम करता हूं कि नहीं। You love him more than anything else in this world, including our close relations. क्या मैं परमेश्वर को अपने सारे सबसे प्रिय रिश्तेदारों से ज्यादा प्रेम करता हूं कि नहीं। Luke 14:26, the Lord told people, लूका 14:26 में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, if anyone comes after me, यदि कोई मेरे पास आता है does not hate his father and mother, और अपने पिता माता पत्नी लड़के वालों भाई बहनों से को अप्रिय नहीं जानता, brothers and sisters, wife and children, his own life, he cannot be my disciple. और माता पिता लड़के वाले बहन बन के अपने प्राण को भी अप्रिय नहीं जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता। So it costs us, but it's a joyful cost because we love God. तो इसकी एक कीमत है, पर ये कीमत बड़े आनंद वाली है क्योंकि वो आनंद है कि प्रभु की सेवा करने का। It's a wonderful privilege to be a friend of Jesus. एक बड़ी अद्भुत बात है कि हम प्रभु के मित्र बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के मित्र बने। Be a co-laborer with him, whereby we understand what is in his heart. And once you have become his friend, thereafter we fulfill his call by becoming a slave. और हम उसकी प्रिय मित्र बन जाते हैं और जब उसकी इच्छा पे चलते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, तो उसके बाद हम अपनी इच्छा से उसके सेवक, उसके गुलाम बनते हैं। And as we walk with God, we'll be spectators in what God does through us. और जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हम एक दर्शक की तरह देखते रह जाएंगे कि प्रभु हमारे द्वारा से कितने अद्भुत कार्य कर रहा है। May God bless us as we choose to be his friends and put away everything that comes in the way of being a friend of Jesus. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के मित्र बनने के बीच में जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो और हम प्रभु के मित्र बने। The secret of bearing fruit in the ministry is being a friend of Jesus. और अपनी सेवकाई में फलवंत होने का रहस्य यही है कि हम प्रभु के मित्र बने। Please read Hindi, brother. John chapter 15 and 16. यूहन्ना 15 और 16। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। Praise God. What God is saying is, what I've learned from the Father I've made known to you. I'm keeping no secrets. Whatever he taught me, I'm sharing with you when you're my friend. और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूं और जो कुछ मैं पिता से सुनता हूं मैं सब वो तुम्हें बता देता हूं। There are no secrets. Everything he shares. कोई रहस्य नहीं रखा है, सब कुछ हमारे साथ बांट देते हैं। He chose us to go up bear fruit 30, 60, 100-fold. हमारे को उसने चुना है कि हम फल लाएं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। Fruit that will last. और वो फल जो हरदम स्थिर रहेंगी। We all want to bear fruit. How can we bear fruit unless we are friends of Jesus? हम सब फलवंत होना चाहते हैं, पर हम फल कैसे लाएं जब तक हम प्रभु के मित्र नहीं बनेंगे। As the new year approaches, let us take a decision end of this year. The coming year, we're going to be truly friends of Jesus and hear his voice and know the specific call he has in your life. और जब नया साल हमारे नजदीक आ रहा है, हम इस बात को निर्णय लें कि मैं प्रभु का मित्र बनूं और प्रभु की जो इच्छा है उसको पूरा करूं और मेरे लिए जो खास उसकी इच्छा है उसको भी जान के उसको पूरा कर सकूं। God bless you all. परमेश्वर सबको आशीष दे।